नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वच्छ राज में। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार को गया जी में राजद को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं ये घोषणा करता हूं कि जहां महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार देगा, वहां जन स्वराज मुस्लिम नहीं उतारेगा। अगर उनको मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वो भी ये घोषणा करे कि जन स्वराज जहां मुसलमान को उतारेगा, वहां मुसलमान नहीं लड़े। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात की और राजद समेत महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को अगर भाजपा को हटाने की चिंता है तो यह घोषणा करके देख ले, हालांकि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आगे अशोक चौधरी पर फिर से हमला करते हुए कहा कि वो आरोपों का जवाब देने के बजाय अपने वकील से नोटिस भिजवाए हैं। हमारा वकील भी जवाब देगा, लेकिन वो एक और नोटिस तैयार करा ले, क्योंकि अगले 2-3 दिन में इन पर एक और किस्त जारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो भी नेता आरोपों का जवाब नहीं देगा, उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो। इन्होंने जवाब नहीं दिया तो अगला किस्त जारी किए। अब अशोक चौधरी पर भी करेंगे, वो 10 नोटिस भेजेंगे, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा को सिर्फ 40% हिंदू समाज का वोट मिला है। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहेब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। यह लोग कभी भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे। गांधी को, लोहिया को या समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी। अगर ऐसे हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी आ जाए तो जो समीकरण बनेगा वह भाजपा को हरा देगा। जन स्वराज की कोशिश है कि उन हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज को जोड़कर भाजपा को शिकस्त दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि जन स्वराज आने वाले चुनाव में मुस्लिमों को आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व देगा ही देगा। मुस्लिम समाज को पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि देश की आजादी हमने भी खून पसीना बहाया है, वैसे ही जब यह इतिहास लिखा जाए कि बिहार को बनाने में एक नई लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब यह भी लिखा जाए कि आपने भी अपना खून पसीना बहाया था। यह बात न हो कि मुस्लिमों ने जन स्वराज का साथ इसलिए दिया कि उन्हें 40% वोट मिली है, बल्कि बात इसलिए हो कि आपने बिहार को बदलने में सहयोग किया है। धन्यवाद।